आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेल्फ हेल्प बुक द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग की। इस बुक का पर्पज़ है आपको यह सिखाना कि बड़ी ज़िंदगी के लिए बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। इस बुक में ऑथर ने 13 बेस्ट आइडियाज़ के बारे में बात की है। ऑथर हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन के विकास के लिए बड़ी सोच की बहुत ज़रूरत है। ऑथर कहते हैं इससे पहले कि हम बड़ी चीज़ों को हासिल करें, हमें बड़ी चीज़ों को पहले सोचना होगा। ऑथर कहते हैं सक्सेस दिमाग के आकार पर नहीं, आपकी सोच के आकार पर डिपेंड करती है। तो आइए चैप्टर वाइज सुनते हैं और सीखते हैं, क्योंकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। चैप्टर 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप होंगे। सोचिए, अगर आपके पास एक शानदार आइडिया है लेकिन आपके मन में ये सवाल उठता है, क्या मैं इसे सच में कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर इतना टैलेंट है? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? तो ज़रा सोचिए, अगर धीरूभाई अंबानी ने भी यही सोचा होता कि मुझे बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो क्या वो रिलायंस जैसी कंपनी बना पाते? अगर महेंद्र सिंह धोनी ने भी यही सोचा होता कि मैं रेलवे का टीटी ही सही हूँ, मैं क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो क्या वो वर्ल्ड कप जीत पाते? हर महान व्यक्ति की सफलता की जड़ में एक ही चीज़ होती है, खुद पर अटूट विश्वास। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। अगर आप अपनी सफलता पर शक करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। और ऑथर कहते हैं कि सफलता का पहला नियम यह है कि आप खुद को सफल माने। आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपका दिमाग ऐसे विचार और मौके ढूंढने लगता है जो आपको उस सफलता तक पहुंचा सके। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग हर वह बहाना ढूंढ निकालेगा जो आपको रोक सके। असफल लोग सोचते हैं मेरे पास उतनी स्किल नहीं है, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सफल लोग वे सोचते हैं अगर मेरे पास स्किल नहीं है तो मैं सीखूंगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं किसी तरह इंतज़ाम करूंगा, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, मैं रास्ते खुद बनाऊंगा। यही सोच का फ़र्क ही सफलता और असफलता के बीच की असली वजह है। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप वही मौके और रास्ते खोज निकालते हैं। अब सवाल आता है, खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाएं? पहला, सुबह उठते ही आईने में देखिए और जोर से कहिए मैं कर सकता हूँ। ये आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यही चीज़ आपके दिमाग को ट्रेन करेगी कि आप वाकई कर सकते हैं। जब आप बार बार ये दोहराएंगे तो ये यकीन में बदल जाएगा। दूसरा, अपने अंदर की निगेटिव सोच को पकड़ें और बदलें। जब भी आपके दिमाग में मुझसे नहीं होगा ऐसी सोच आए तो खुद से पूछिए क्यों नहीं होगा, अगर मैं कोशिश करूं तो क्या होगा। हर बार निगेटिव सोच आने पर उसे पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करें। मैं बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख तो सकता हूं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूं। तीसरा, समस्या पर ध्यान देने की बजाय समाधान खोजने पर फोकस करें। असफल लोग मुश्किलों पर ध्यान देते हैं, जबकि सफल लोग समाधान ढूंढते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पूछिए कैसे इंतजाम किया जा सकता है। अगर स्किल नहीं है तो पूछिए मुझे क्या सीखना होगा। चौथा, खुद को एक सफल व्यक्ति की तरह देखना शुरू करें। अपने आप को एक बड़े बिजनेसमैन, एक अच्छे लीडर या एक सफल व्यक्ति की तरह इमेजिन करें। आपके अंदर वैसे ही विचार और वैसी ही एनर्जी आएगी। अगर आप अपनी सोच बदल देंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब जब आपको ये समझ आ गया है कि खुद पर विश्वास रखना क्यों ज़रूरी है, तो अगला सवाल आता है कि हम खुद को आगे बढ़ने से रोकने वाले बहानों से कैसे बचें, क्योंकि हमारे एक्सक्यूज़ेज़ ही हमें रोकते हैं। तो आइए अगले चैप्टर में हम जानते हैं। चैप्टर 2, खुद को बहानों से कैसे बचाएं। एक्सक्यूज़ेज़ देना एक बीमारी है जो इंसान को हमेशा छोटा बनाए रखती है। जो सफल होते हैं वो कभी बहाने नहीं बनाते, जो बहाने बनाते हैं वो कभी सफल नहीं होते। अब सवाल उठता है, एक्सक्यूज़ क्या है और इससे कैसे बचें? ऑथर कहते हैं हर असफल व्यक्ति के पास एक मजबूत बहाना होता है। एक्सक्यूज़ असफल लोगों की एक खतरनाक बीमारी है जो उनके दिमाग में बैठ जाती है और उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। एक्सक्यूज़ के 4 सबसे बड़े रूप। पहला, मेरी सेहत ठीक नहीं है। दूसरा, मेरे पास टैलेंट नहीं है।
तीसरा, मेरी उम्र सही नहीं है। चौथा, मेरी किस्मत खराब है। अब इन चारों बहानों को तोड़ने का तरीका समझते हैं। पहला है, मेरी सेहत ठीक नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं है। लेकिन आप इस बंदे को देखिए, निक वुजसिक। ये बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया और आज वे दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अगर कोई बिना हाथ पैर के इतनी सफलता पा सकता है तो आपकी छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं आपको क्यों रोक रही हैं? अपनी सेहत को बहाने के रूप में मत देखो, बल्कि उसे एक चैलेंज के रूप में लो। मैं फिट नहीं हूँ, इसके बजाय ये सोचो कि मैं खुद को और बेहतर बना सकता हूँ। दूसरा है, मेरे पास टैलेंट नहीं है। क्या सच में सफल लोग टैलेंट लेकर पैदा होते हैं? जैक मा, अली बाबा के फाउंडर, इनको 30 बार जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया। उन्हें किसी ने काबिल नहीं समझा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अली बाबा जैसी अरबों डॉलर की कंपनी बनाई। आपका टैलेंट मायने नहीं रखता, आपकी मेहनत मायने रखती है। हर स्किल सीखी जा सकती है। अगर आप टैलेंटेड नहीं हैं, तुम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है, मेरी उम्र सही नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब क्या फ़ायदा। लेकिन आप कर्नल सैंडर्स, KFC फाउंडर की कहानी देखिए। 65 साल की उम्र में उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने 1000 से ज़्यादा बार अपने आइडिया को रेस्टोरेंट में पेश किया और रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 65 की उम्र में KFC की शुरुआत की। उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली चीज़ आपका विश्वास और मेहनत है। ना उम्र ज़्यादा छोटी होती है, ना ज़्यादा बड़ी, हर समय सही होता है। चौथा, मेरी किस्मत खराब है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच ये है कि किस्मत उन्हीं की अच्छी होती है जो मेहनत करते हैं। धीरू भाई अंबानी की कहानी देखिए। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, उनके पास कोई खास शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने रिलायंस जैसी कंपनी बना दी। उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी। मेरी किस्मत खराब है ये कहना छोड़ो और एक्शन लेना शुरू करो। अब सवाल ये उठता है कि एक्सक्यूज़ से बचने का तरीका क्या है? पहला तरीका, हर एक बहाने के लिए एक जवाब तैयार रखो। जब भी कोई बहाना दिमाग में आए तो खुद से पूछो, मैं नहीं कर सकता। इसकी वजह बोलो, मैं कैसे कर सकता हूँ। दूसरा, अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखो। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो कर सकते हैं वाली सोच रखते हैं। जो लोग हमेशा बहाने बनाते हैं उनसे दूरी बनाओ। तीसरा है, तुरंत एक्शन लो। हर बार जब आप कोई बहाना बनाने लगें तो एक छोटा कदम उठाओ। अगर आप सोच रहे हो मैं बिजनेस नहीं कर सकता, तो पहले एक छोटी सी रिसर्च करो। चौथा, खुद से ये 3 सवाल पूछो, क्या ये सच में नामुमकिन है या सिर्फ मेरा डर है? दूसरा सवाल, क्या दुनिया में किसी और ने ये काम किया है? तीसरा सवाल, अगर मैं कुछ भी कोशिश करूं तो क्या कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा? अगर आप बहाने बनाना छोड़ देंगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब जब आपको ये समझ आ गया कि एक्सक्यूज़ेस कैसे हमें रोकता है, तो अगला सवाल आता है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं और डर को हमेशा के लिए कैसे ख़त्म करें। आइए जानते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 3, आत्मविश्वास बढ़ाएं और डर को हमेशा के लिए ख़त्म करें। सोचिए, 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति जब भी कोई बड़ा मौका आता है वो खुद से कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, लोग क्या सोचेंगे। दूसरा व्यक्ति जब कोई बड़ा मौका आता है तो वो कहता है, चलो इसे करने की कोशिश करते हैं। 10 साल बाद पहला व्यक्ति वहीं खड़ा है और दूसरा इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर है। अब सवाल उठता है, इसका कारण क्या है? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही आपकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? क्या यह जन्म से ही होता है या इसे सीखा जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे। ऑथर कहते हैं, डर सिर्फ एक मानसिक आदत है जिसे बदला जा सकता है। डर कैसे पैदा होता है? हम डर के साथ पैदा नहीं होते, हम इसे धीरे धीरे सीखते हैं। समाज, परिवार, दोस्त सब हमें डर का पाठ पढ़ाते हैं। अगर तुम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? अगर ये काम नहीं चला तो तुम्हारा क्या होगा? लेकिन याद रखें, डर सिर्फ आपके दिमाग में होता है। कॉन्फिडेंस और फियर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है उतना डर खत्म होता है। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग है?
वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर में से एक। इनका बचपन में पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। वो इतनी बुरी तरह से डरते थे कि 10 लोगों के सामने भी नहीं बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को छोटे छोटे स्टेप्स में ट्रेन किया। आज वे दुनिया के सबसे शानदार स्पीकर हैं। डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। जब इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स शुरू किया, लोग बोले ये असंभव है। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन उन्होंने अपने डर को कॉन्फिडेंस में बदला और रिस्क लिया। आज टेस्ला और स्पेस एक्स दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियां हैं। डर को खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका है एक्शन लेना। अब सवाल उठता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने और डर खत्म करने का तरीका क्या है? पहला है एक्ट कॉन्फिडेंट। जैसा दिखोगे वैसा बनोगे। भले ही अंदर से डर लग रहा हो, लेकिन बाहर से कॉन्फिडेंस दिखाओ। सीना सीधा करके चलो, आंखों में आत्मविश्वास रखो। दूसरा है फियर का सामना करो। डर से भागो मत, डर कर भागने से वो और बढ़ता है। पब्लिक स्पीकिंग का डर है, हर दिन 1 मिनट के लिए बोलने की प्रैक्टिस करो। लोगों से बात करने में डर लगता है, हर दिन एक नए इंसान से बात करो। तीसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से पॉजिटिव बातें करो। जब भी डर लगे, खुद से ये कहने की बजाय मैं ये नहीं कर सकता, ये कहो मैं इसे ज़रूर कर सकता हूँ। चौथा, छोटे छोटे एक्शन लो। डर को ख़त्म करने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस किताबें पढ़ने से नहीं आता, एक्शन लेने से आता है। छोटे छोटे एक्शन लो, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, इसे हम सीख सकते हैं। अब जब आपको ये समझ में आ गया है कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं और डर को कैसे ख़त्म करें, तो अगला सवाल आता है कि सक्सेस पाने के लिए हमें सही सोच और सही प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। आइए अगले चैप्टर में ये भी जानते हैं। चैप्टर 4, बड़ा सोचने की ताकत। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी बड़ी बनेगी। अब सवाल ये है कि बड़ा सोचना क्यों ज़रूरी है, बड़ा सोचने से क्या फ़ायदा होता है और कैसे अपनी सोच को बड़ा बनाया जाए। ऑथर कहते हैं, आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, आपका जीवन उतना ही बड़ा होगा। छोटी सोच, छोटे मौके, छोटी सफलता। बड़े सोच, बड़े मौके, बड़ी सफलता। बड़ा सोचने के 3 ज़बरदस्त फ़ायदे। पहले, बड़ा सोचने से बड़े मौके मिलते हैं। दूसरा, बड़ा सोचने से बड़े लोग आपकी लाइफ में आते हैं। तीसरा, बड़ा सोचने से आपके अंदर लिमिटलेस कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है। हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे हम सच में बड़ी सफलता हासिल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी एक चाय बेचने वाले से अरबपति तक। धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक छोटे शहर से आए थे। उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई भी उन्हें नहीं जानता था, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी। मैं दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा। उन्होंने रिलायंस शुरू की और आज ये बहुत बड़ी कंपनी है। बड़ी सोच रखने से ही बड़ी सफलता मिलती है। अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटे ही बने रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इलॉन मस्क, लोगों को मंगल ग्रह तक ले जाने की सोच। इलॉन मस्क ने जब स्पेस एक्स शुरू किया तो लोग बोले ये असंभव है, लेकिन उन्होंने कहा मैं इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाऊंगा। उन्होंने अपनी सोच को रियलिटी में बदल दिया। आज स्पेस एक्स दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी है। जो लोग बड़ा सोचते हैं वही इतिहास बदलते हैं। अगर आप पॉसिबल और इम्पॉसिबल के बारे में सोचते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब सवाल उठता है, हम अपनी सोच को बड़ा कैसे बनाएं? पहला, अपने गोल को 10 गुना बढ़ा दो। अगर आपका गोल 10 लाख कमाने का है तो उसे 10 करोड़ कर दो। जब आप बड़ा सोचेंगे तो आपकी रणनीति भी बड़ी बनेगी, वरना छोटे गोल आपको छोटा ही रखेंगे। दूसरा, हमेशा पूछो, इससे भी बड़ा हो सकता है क्या? जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसके बारे में ये सोचो कि इसे 10 गुना बड़ा कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हैं तो सोचें कि इसे इंटरनेशनल लेवल तक कैसे ले जाएं। सक्सेसफुल लोग हमेशा बड़े चित्र देखते हैं। तीसरा, अपने आप को हमेशा बड़ी सोच रखने वालों के साथ रखो। अगर आप 5 छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी छोटा ही सोचेंगे, लेकिन अगर आप बड़ा सोचने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी बड़ा सोचेंगे। आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच तय करता है। चौथा, असंभव शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा दो। हर बड़ी सफलता पहले संभव लगती है। अगर कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो सोचो इसे कैसे मुमकिन बना सकते हैं। जो लोग बड़ा सोचते हैं वही इस दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं। अब जब आपने सोच लिया है कि
बड़ा सोचना कितना ज़रूरी है? तो अगला सवाल आता है कि क्या सिर्फ बड़ा सोचना ही काफ़ी है, या फिर हमें अपने दिमाग को क्रिएटिव तरीके से यूज़ करना होगा? आइए जानते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 5, कैसे क्रिएटिव सोच से आप बड़ी सफलता पा सकते हैं। एक सवाल सोचिए, क्या सफल लोग हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं? नहीं, वो बस अलग तरीके से सोचते हैं। जब पूरी दुनिया एक तरह से सोच रही थी तो स्टीव जॉब्स ने सोचा, क्यों ना एक ऐसा फ़ोन बनाया जाए जिसमें कोई बटन ही ना हो। जब सब लोग स्पेस मिशन को सरकारी काम समझते थे, तभी इलॉन मस्क ने सोचा, क्यों ना एक प्राइवेट कंपनी भी अंतरिक्ष में जा सकती है। क्रिएटिव सोच ही इंसान को महान बनाती है। अब सवाल यह है कि क्रिएटिविटी क्या है, कैसे हम अपनी सोच को ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं, कैसे क्रिएटिव सोच से सफलता को 10 गुना कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं, क्रिएटिविटी किसी जादू का नाम नहीं है, बल्कि ये एक आदत है। क्रिएटिव लोग क्या करते हैं, वो हर चीज़ को अलग तरीके से सोचते हैं। वे सवाल पूछते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो वे नए नए तरीके से सलूशन निकालते हैं। साधारण लोग सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं, क्रिएटिव लोग हर प्रॉब्लम को एक नए सलूशन में बदल देते हैं। पहला एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी, क्रिएटिविटी का जादूगर। वॉल्ट डिज्नी जब छोटे थे तो उनकी ड्राइंग को स्कूल में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर मैं असली दुनिया में जादू नहीं ला सकता तो क्यों ना मैं अपनी दुनिया बना लूं। उन्होंने मिक्की माउस को बनाया और फिर डिज्नी एम्पायर खड़ा कर दिया। क्रिएटिविटी मतलब नया सलूशन सोचना। अगर दुनिया नहीं बदल सकती तो अपना तरीका बदलो। दूसरा एग्जाम्पल है जेके रोलिंग, कंगाल से करोड़पति तक। जेके रोलिंग को हैरी पॉटर लिखने का आइडिया तब आया जब वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर एक जादुई स्कूल हो जहां बच्चों को मैजिक सिखाया जाए। स्टार्टिंग में 12 पब्लिशर्स ने उनकी किताब को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा किया। आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। क्रिएटिव सोच रखने वाले लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपका आइडिया सबसे अलग है तो दुनिया उसे पहले रिजेक्ट करेगी। अब सवाल उठता है, हम अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाएं? पहला है, हर चीज़ पर सवाल पूछो। क्यों, क्या हो अगर, और कैसे। किसी भी चीज़ को वैसा मत मानो जैसे वो दिखाई दे रहा है। वाई, ये चीज़ ऐसे क्यों है। व्हाट इफ़, अगर इस तरीके से करें तो। हाउ, इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर कार उड़ सकती तो, अगर फ़ोन में कोई बटन नहीं होता तो, अगर स्कूल में हर बच्चा अपने रुचि के हिसाब से पढ़ता तो। यही क्रिएटिव सोच नई इनोवेशंस को जन्म देती है। दूसरा है, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करो। हर दिन नई चीज़ पढ़ो और नई चीज़ सीखो। डिफरेंट फील्ड में जाओ, साइंस, हिस्ट्री, म्यूज़िक, आर्ट, बिजनेस। जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा उतने नए आइडियाज़ आएंगे। फॉर एग्जांपल, स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी सीखी थी, जिससे एप्पल्स के फ़ोन डिज़ाइन हुए। इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस किताबें पढ़कर स्पेस एक्स बनाया। क्रिएटिव बनना है तो सीखते रहो। तीसरा है, फेल होने से मत डरो। हर क्रिएटिव आइडिया को लोग पहले रिजेक्ट करते हैं। सिर्फ 1% लोग ही नए इतिहास पर भरोसा करते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग वो हैं जिन्होंने अपने आइडिया पर भरोसा किया। फॉर एग्जाम्पल, गूगल जब लॉन्च हुआ तो किसी को भरोसा नहीं था कि ये याहू को हरा पाएगा, लेकिन आज ये बहुत बड़ी कंपनी है। चौथा, हर दिन 10 नए आइडियाज़ सोचो। क्रिएटिव सोचने का सबसे आसान तरीका हर दिन 10 नए आइडियाज़ लिखना। किसी भी टॉपिक पर 10 नए आइडियाज़ निकालो। बिजनेस राइटिंग, मार्केटिंग, एक्सेट्रा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग क्रिएटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं तो कौन से 10 आइडियाज़ हो सकते हैं। अगर मुझे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो कौन से 10 तरीके हो सकते हैं। ये आपके दिमाग को सोचने की नई डायरेक्शन देगा। अब आपने सीख लिया है कि क्रिएटिव तरीके से सोचना कितना ज़रूरी है, लेकिन एक और सवाल उठता है, आप जो सोचते हैं क्या वही आप हैं, या फिर आपका माइंडसेट ही आपकी पूरी पहचान तय करता है। आइए अगले चैप्टर में जानते हैं। चैप्टर 6, आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। सोचो, अगर एक शेर खुद को बिल्ली समझने लगे तो क्या होगा। वो जंगल का राजा होते हुए भी डर डर कर जिएगा, क्योंकि उसकी सोच ही उसकी असली पहचान है। और यही चीज़ आप अपने ऊपर लागू करें। आप खुद को एक सफल व्यक्ति मानते हैं,
या फिर आप अंदर ही अंदर सोचते हैं कि आप बस एक आम इंसान हैं। आपका दिमाग जिस चीज़ पर विश्वास करता है वही आपकी असली हकीकत बन जाती है। अगर आप खुद को महान समझेंगे तो दुनिया भी आपको महान मानेगी। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो कोई आपको बड़ा नहीं मानेगा। सक्सेस की शुरुआत आपके माइंडसेट से होती है। अब सवाल यह है कि सेल्फ इमेज क्या होती है, ये हमारी सफलता को कैसे तय करती है, कैसे हम अपनी सोच को बड़ा बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं आपकी खुद की सोच ही तय करती है कि आप क्या बनेंगे। सेल्फ इमेज का मतलब क्या है? ये वो पिक्चर है जो आपके दिमाग में आपकी खुद की बनी हुई है। अगर ये पिक्चर छोटी है तो आपकी ज़िंदगी भी छोटी रहेगी। अगर ये पिक्चर बड़ी है तो आप भी बड़ा सोचेंगे और बड़ा करेंगे। सोच बदलो तो पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट माइंडसेट। मोहम्मद अली दुनिया के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक। वो हर बार कहते थे मैं सबसे बड़ा। उसने ये नहीं कहा मैं अच्छा बॉक्सर हूँ। उन्होंने हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ द ग्रेटेस्ट कहा। जब दुनिया ने उसे एक आम बॉक्सर माना तब भी उसकी खुद की सोच ने उसे चैंपियन बना दिया। उसने अपने माइंडसेट से खुद को सफलता के लिए प्रोग्राम कर लिया। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप खुद को सिर्फ ठीक ठाक मानते हैं तो आप कभी भी महान नहीं बन सकते। दूसरा एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड का। सोच ही सफलता तय करती है। हेनरी फोर्ड जो फोर्ड कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने एक बार कहा चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या सोचें कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही सच हैं। एक समय था जब लोग मानते थे कि आम इंसान के पास कार नहीं हो सकती, लेकिन फोर्ड ने अपनी सोच को बदला और कहा हर घर में एक कार होगी। आज उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। अगर आप सोचेंगे कि आप असफल हैं तो आप असफल ही रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। अब सवाल उठता है कि अपनी सेल्फ इमेज को कैसे सुधारें। पहला है बड़ा सोचो, बड़ा बनो। खुद को हमेशा बड़े गोल्स के लायक समझो। अगर आप खुद को एक आम इंसान मानते हैं तो दुनिया भी आपको वैसे ही मानेगी। खुद से पूछो क्या मैं खुद को लायक, सफल और शक्तिशाली मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद को एक लीडर मानूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। अगर मैं खुद को करोड़पति मानूँ तो मैं अपने पैसे को कैसे मैनेज करूँगा। अगर मैं खुद को एक सफल व्यक्ति मानूँ तो मेरी सोच और आदतें क्या होंगी। बड़ा सोचो, अपने एक्शंस को उसी के हिसाब से ढालो। दूसरा है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से सही बातें बोलो। मैं कर सकता हूँ, मैं स्मार्ट एंड टैलेंट हूँ, मैं लायक हूँ और मैं सफल हूँ। देखो, अगर आप खुद से बोलते रहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो आप सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूँ तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। जो आप बार बार सोचते हैं वही सच बन जाता है। तीसरा है बॉडी लैंग्वेज में भी कॉन्फिडेंस दिखाएं। कभी गौर किया है कि सफल लोग की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? वे सीधे खड़े होते हैं, उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा होता है, उनकी चाल में दम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टीव जॉब्स स्टेज पर आते थे तो उनका आत्मविश्वास देखने लायक होता था, और शाहरुख खान जब स्टेज पर आते हैं तो उनका अंदाज ही अलग होता है। अगर आप खुद को महान मानेंगे तो आपकी बॉडी भी वैसे ही काम करेगी। चौथा है अपना सर्कल बदलो। आप जिन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं उनकी सोच आप पर असर डालती है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी नेगेटिव होगी। अगर आप सफल और बड़े सोचने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त हमेशा लाइफ मुश्किल है ऐसी बातें करते हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आपके दोस्त बड़े गोल्स के बारे में बात करते हैं तो आपकी सोच वैसी ही बन जाएगी। बड़े लोगों के साथ रहो और अपनी सोच को बड़ा बनाओ। अब आपने सीख लिया है कि आपकी अपनी सोच ही आपकी पहचान तय करती है। लेकिन एक और सवाल उठता है कि आपका माहौल आपकी सफलता पर कितना असर डालता है। आइए जानते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 7, अपना माहौल सही रखें। हमेशा फर्स्ट क्लास सोचें। अगर आप खराब बीज को सबसे अच्छी ज़मीन में भी बो दें तो क्या वो एक शानदार पेड़ बन सकता है? नहीं, क्योंकि बीज की क्वालिटी ही सब कुछ तय करती है। सोचिए, अगर आप खुद को एक बड़े इंसान के तौर पर देखते हैं लेकिन आपका एनवायरनमेंट आपको नीचे खींचता है तो क्या होगा? देखो, आपका माहौल आपकी सफलता को 50% तक तय करता है। गलत माहौल में आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है और एक सही माहौल में आपकी सोच और लाइफ दोनों बदल जाती हैं। आपका दिमाग उतना ही बड़ा सोच सकता है जितना बड़ा माहौल उसे मिलता है। अब सवाल यह है
कि आपका माहौल आपकी सफलता को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे आप अपने माहौल को सुधार सकते हैं। फर्स्ट क्लास सोचना और रहना कैसे आपकी सोच को बदल सकता है। ऑथर कहते हैं, आपका माहौल आपके दिमाग की सीमाओं को तय करता है। आप वही बनते हैं जिसके साथ आप रहते हैं। अगर आप नकारात्मक नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। अगर आप प्रेरणादायक मोटिवेशनल लोगों के साथ रहेंगे तो आप खुद भी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। देखो, आपका माहौल ही आपके माइंडसेट को तय करता है। फॉर एग्जांपल, हार्वर्ड सुल्ज, स्टारबक की सफलता। हार्वर्ड सुल्ज जो स्टारबक के फाउंडर हैं, वो एक गरीब परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को एक अमीर इंसान की तरह सोचना सिखाया। उन्होंने तय किया कि वो अपने ब्रांड को फर्स्ट क्लास बनाएंगे। उन्होंने महंगी कॉफ़ी बेचने की सोची और स्टारबक्स को दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन बना दिया। अगर आप खुद को फर्स्ट क्लास माहौल में डालेंगे तो आपकी सोच भी फर्स्ट क्लास बन जाएगी। एग्जाम्पल 2, वॉरेन बफेट और गलत लोगों से दूरी। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर में से एक। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा नियम बनाया, हमेशा सही लोगों के साथ रहो और गलत सोच वालों से दूरी बनाओ। उन्होंने उन लोगों से दोस्ती की जो उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते थे। वो कहते हैं कि अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आप चाह कर भी सफल नहीं हो सकते। सफलता के लिए सही लोगों का माहौल बहुत ज़रूरी है। गलत लोगों से आप जितना दूर रहेंगे उतनी जल्दी सफल होंगे। अब सवाल उठता है, कैसे हम अपने माहौल को बदल सकते हैं। पहला, अपने दिमाग को फर्स्ट क्लास चीज़ों से भरो। हमेशा बेहतरीन किताबें पढ़ो, बेहतरीन कंटेंट देखो और सही लोगों से बात करो। लो क्वालिटी सोच वाले लोगों से दूर रहें। फर्स्ट क्लास सोच को अपनाएं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो गरीब सोच वाले लोगों से सीखना बंद करें। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो दुनिया के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ें और उनकी बातें सुनें। अपने आप को छोटी सोच वाले माहौल से निकालें और बड़ी सोच से जुड़ो। गलत लोगों से दूरी बनाओ। जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं उन्हें अपनी लाइफ से बाहर करो। नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूर रहो, चाहे वो आपके करीबी ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त आपको हमेशा नीचे दिखाते हैं तो वो आपके दोस्त नहीं हैं। अगर आपके रिश्तेदार आपको सफल होने से रोकते हैं तो उनकी बातें इग्नोर करो। उन लोगों से जुड़े रहो जो आपकी ग्रोथ में मदद करें। तीसरा है, अपना बाहरी माहौल बदलकर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अपने असली माहौल को भी बदलना पड़ेगा। अगर आप हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड और गंदे माहौल में रहते हैं तो आपकी सोच वैसी ही होगी। अपने आसपास की चीज़ों को साफ, सुंदर और प्रेरणादायक बनाइए। अपने टेबल पर प्रेरणादायक कोट लगाओ। अपने कमरे में एक वाइट बोर्ड रखो जहां अपने गोल्स लिखो। ऐसे कपड़े पहनो जो आपको आत्मविश्वास महसूस कराएं। बाहरी माहौल बदलो, आपकी सोच खुद बदल जाएगी। चौथा है, फर्स्ट क्लास अनुभव लो। अगर आप खुद को गरीब और छोटा महसूस कराते रहेंगे तो आपकी सोच भी छोटी ही रहेगी। फर्स्ट क्लास रहने का अनुभव लो ताकि आपकी सोच भी वैसी हो जाए। वहाँ पर घूमने जाओ जहाँ पर अमीर लोग जाते हैं। एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदो ताकि तुम्हें समझ में आए बेहतरीन चीज़ें कैसी होती हैं। जब आप फर्स्ट क्लास चीज़ों का अनुभव लेंगे तो आपकी सोच वहीं पर जाने लगेगी। अब आपने सीख लिया है कि आपका माहौल आपकी सफलता को कंट्रोल करता है। तो आइए आप चलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 8, अपने एटीट्यूड को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपका एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी बना और बिगाड़ सकता है? कई लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन गलत सोच के कारण असफल हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग साधारण होते हैं फिर भी वो अपने सकारात्मक एटीट्यूड के दम पर इतिहास रच देते हैं। तो सवाल ये है कि कैसे आपका नज़रिया आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आपका एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को तय करता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो मुश्किलें भी अवसर बन जाएंगी। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो अवसर भी मुश्किल लगने लगेंगे। आपका एटीट्यूड 3 तरीकों से आपकी सफलता को प्रभावित करता है। 1, आपका खुद के बारे में आपका नज़रिया। अगर आप खुद को सफल, आत्मविश्वासी और काबिल मानते हैं तो आप वही बनेंगे। लेकिन अगर आप खुद को कमज़ोर, डरपोक और नाकामयाब मानते हैं तो वही होगा। जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। दूसरों के बारे में आपका नज़रिया। सफल लोग हमेशा दूसरों में अच्छाई देखते हैं जिससे उन्हें मदद और मौके मिलते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग हमेशा दूसरों में गलतियां निकालते हैं जिससे लोग उनसे दूर हो जाते हैं। अगर आप लोगों को इज्जत देंगे
तो लोग भी आपको इज्जत देंगे। तीसरा, परिस्थितियों के प्रति आपका नज़रिया। जब मुश्किलें आएंगी तो क्या आप रोएंगे या फिर रास्ता निकालेंगे? जब असफलता मिले तो क्या आप हार मानेंगे या उससे सीखेंगे? हर परिस्थिति पर आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना ही होगा। जब वो क्रिकेट खेलना सीख रहे थे तब उनके कोच ने उनसे कहा, सचिन, दुनिया में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक जो हारने से डरते हैं और दूसरे जो हर हार से सीखते हैं। सचिन ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने हर असफलता से सीखा, हर गलती को सुधारा, अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखा। आज वे क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। अगर सचिन ने हार मान ली होती तो क्या वो इतने सफल होते? बिल्कुल नहीं। अब सवाल ये है कि आप अपने एटीट्यूड को कैसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। पहला, हर परिस्थिति में पॉजिटिव एंगल खोजें। अगर आप सोचेंगे कि ये मुश्किल बहुत बड़ी है तो आप हार जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि इससे मुझे सीखने का मौका मिलेगा तो आप जीत जाएंगे। 2, अपनी सोच को नियंत्रित करें। जब भी नेगेटिव विचार आए तो खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूँ। खुद को कमज़ोर समझना बंद करें और खुद पर विश्वास रखें। 3, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोग जो हर चीज़ में बुराई निकालते हैं वे आपका एटीट्यूड भी खराब कर सकते हैं। ऐसे लोगों की बजाय सक्सेसफुल और पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहें। 4, दूसरों को अप्रिशिएट करें। जब दूसरों की इज्जत करेंगे तो लोग भी आपकी इज्जत करना चाहेंगे। हमेशा दूसरों में अच्छाई देखने की आदत डालें। अब आपने समझ लिया कि सही एटीट्यूड रखना आपकी सफलता की कुंजी है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने रिश्तों को कैसे बेहतर बनाएं। आइए इसे अगले चैप्टर में जानते हैं। चैप्टर 9, लोगों के प्रति सही नज़रिया रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग अपने रिश्ते कैसे बनाते हैं और निभाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने नेटवर्क की मदद से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि कुछ लोग अकेले रह जाते हैं? सच तो यह है कि सफलता सिर्फ आपकी मेहनत पर ही नहीं बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को सही तरीके से समझेंगे और उनके साथ सही व्यवहार करेंगे तो आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर आप गलत नज़रिया रखेंगे तो दुनिया आपको नज़रअंदाज कर देगी। तो आखिर सही नज़रिया रखने का मतलब क्या है? कैसे आप अपने रिश्तों को मजबूत करके सफलता हासिल कर सकते हैं? ऑथर कहते हैं, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप सही तरीके से सोचेंगे तो लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। आपका एक मजबूत नेटवर्क बनेगा। आपको नए मौके और अवसर मिलेंगे। आपको सम्मान और इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर आप गलत तरीके से सोचेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। आपको कभी सही मौके नहीं मिलेंगे। आप अकेले पड़ जाएंगे और सफलता मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए सही सोच रखें और सही रिश्ते बनाएं। आपने रतन टाटा का नाम सुना होगा। वो ना सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन हैं बल्कि उनकी सोच भी लोगों के प्रति हमेशा सकारात्मक रही है। एक बार जब टाटा नैनो कार फेल हो गई थी तो कई लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को दोष देने की बजाय उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। उनका नज़रिया हमेशा ये रहा कि लोग आपकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। अगर आप उनकी इज्जत करेंगे और उनकी भलाई चाहेंगे तो वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। आज टाटा ग्रुप केवल बिजनेस के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों और समाज के प्रति सही सोच के लिए भी जाना जाता है। सवाल ये है कि आप अपने रिश्तों को मजबूत और बेहतर कैसे बना सकते हैं। 1, लोगों के साथ जेन्युइन बने। दिखावे के लिए किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करें बल्कि दिल से लोगों के प्रति अच्छा सोचें। जब आप सच्चे होंगे तो लोग आपको और ज़्यादा पसंद करेंगे। 2, लोगों को उनकी इज्जत दें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दें तो पहले आपको दूसरों की इज्जत करनी होगी। हमेशा विनम्र रहें और दूसरों की वैल्यू समझें। 3, दूसरों की मदद करने की आदत डालें। अगर आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करेंगे तो वो भी आपकी मदद करने को तैयार रहेंगे। याद रखें, सक्सेस एक टीम गेम है और आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। 4, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, हमेशा पॉजिटिव और सक्सेसफुल सोच रखने वाले लोगों के साथ रहें। 5, एम्पैथी, हमदर्दी विकसित करें। लोगों को समझने की कोशिश करें, उनकी परेशानियों को महसूस करें और उनकी जगह खुद को रख कर देखें। जब आप दूसरों के नज़रिए से सोचेंगे तो आपके रिश्ते और मजबूत होंगे।
अब आपने ये समझ लिया कि दूसरों के साथ सही नज़रिया रखने से सफलता के दरवाजे खुलते हैं। अब समय आ गया है एक और चीज़ सीखने का, द एक्शन हैबिट। चैप्टर 10, एक्शन लेने की आदत डालें। क्या आपने कभी सोचा है कि सपने देखने वाले और सपने पूरे करने वालों में क्या फ़र्क होता है? बहुत से लोग बड़ी सोच रखते हैं, नए आइडियाज़ भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। सोचने से कुछ नहीं होता, बदलाव लाने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो सोचते तो बहुत हैं लेकिन एक्शन लेने से डरते हैं? अगर हाँ, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आप एक्शन हैबिट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं और अपनी सफलता की गारंटी ले सकते हैं। ऑथर कहते हैं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, आपको एक्शन लेना होगा। सफल लोग तुरंत एक्शन लेते हैं, ज़्यादा सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करते। वे डर और बहानों से बचते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? वे सोचते रहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। वे खुद को कहते हैं अभी सही समय नहीं आया। वो डरते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। याद रखें, अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो सही समय कभी नहीं आएगा। सही समय वही होता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। आपने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा। क्या उन्होंने सबसे पहले सब कुछ प्लान करके पूरी तैयारी करने के बाद स्पेस और टेस्ला शुरू की थी? नहीं। जब उन्होंने स्पेस एक्स शुरू किया था तब उनके पास ना तो ज़्यादा पैसा था, ना ही कोई गारंटी कि उनका मिशन सफल होगा। उन्होंने 3 बार फेलियर झेला लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार एक्शन लेते गए और इतिहास रच दिया। अगर वो भी बाकी लोगों की तरह बस प्लानिंग और सोचने में लगे रहते तो क्या आज वो यहाँ होते? बिल्कुल नहीं। सफलता उन्हें मिलती है जो सोचने के बजाय तुरंत एक्शन लेते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे आप भी एक्शन हैबिट को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। 1, अभी नहीं बाद में वाली सोच से बचें। जब भी कोई नया आइडिया है तो तुरंत कुछ ना कुछ कदम उठाएं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। 2, 80% प्लान प्लस 20% एक्शन रूल अपनाएं। हर चीज़ परफेक्ट प्लान करने की बजाय 80% प्लानिंग करें और 20% एक्शन लें। ज़्यादा सोचने से ही चीज़ें बिगड़ती हैं, इसीलिए पहले कुछ कदम उठाएं, फिर रास्ते में सुधार करें। 3, डर लगे लेकिन रुकना नहीं। डर नॉर्मल है लेकिन डर की वजह से कुछ ना करना गलत है। जितना जल्दी एक्शन लोगे उतनी जल्दी डर खत्म होगा। 4, एक छोटा कदम स्ट्रेटजी अपनाएं। कोई भी बड़ा काम करने के लिए सबसे पहला छोटा कदम उठाएं। जब आप छोटा कदम उठा लेंगे तो अगला कदम खुद ब खुद आसान लगेगा। 5, अपने आप से सवाल पूछें, अगर मैं अभी एक्शन नहीं लूँगा तो क्या होगा? सोचिए कि अगर आप अभी एक्शन नहीं लेंगे तो 5 साल बाद या 20 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। जब आप ये समझ जाएंगे देरी करने से कितना नुकसान होगा तो आप तुरंत एक्शन लेने लगेंगे। अब आपने समझ लिया कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि अगर आप एक्शन लेंगे और असफल हो गए तो क्या हार मानकर बैठ जाना चाहिए? क्या असफलता का मतलब है कि हम सफल नहीं हो सकते? नहीं, बल्कि असफलता आपको सफलता की ओर ले जाने वाला सबसे बड़ा सबक देती है। अब अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे हार को जीत में बदला जाए। चैप्टर 11, कैसे हार को जीत में बदलें। क्या आपने कोई बड़ा सपना देखा, उस पर मेहनत की लेकिन फिर भी फेल हो गए? क्या आपको लगा कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा? अगर हाँ, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि असली हार तब होती है जब हम हार मान लेते हैं। सफल लोग भी हारते हैं लेकिन वो हार को जीत में बदलना जानते हैं। कैसे? आज हम यही सीखेंगे कि कैसे आप अपनी हर हार को सफलता में बदल सकते हैं। ऑथर कहते हैं, हार कुछ भी नहीं है बल्कि एक संकेत है कि फिर से एक अलग दृष्टिकोण से प्रयास करना है। यानी हार इस बात का संकेत है कि आपको फिर से कोशिश करनी है, लेकिन एक नए तरीके से। सफल लोग असफलता को एक सीख की तरह लेते हैं। वो हारने के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं। वो अपनी गलतियों से सीखकर अगली बार और बेहतर करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? वो पहले ही असफलता के बाद हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। वे अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। सच्चाई ये है कि दुनिया में जितने भी महान लोग सफल हुए हैं वे सब पहले असफल हुए थे। असली अंतर यह है कि उन्होंने हर हार को जीत में बदलना सीखा। आपने जैक मा का नाम सुना होगा। वो अली बाबा के फाउंडर हैं और चीन के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। लेकिन आप जानते हैं कि उन्हें कितनी बार फेलियर का सामना करना पड़ा? उन्होंने 30 बार जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गए। KFC में 24 लोगों ने अप्लाई किया था, 23 को नौकरी मिल गई लेकिन जैक मा को नहीं।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा, अपनी सोच को बदला और अली बाबा को खड़ा कर दिया। आज अली बाबा दुनिया के सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है। यही सबक हमें भी सीखना चाहिए, हार को जीत में बदलना। अब सवाल ये है कि कैसे आप भी अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। एक असफलता का मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। असफलता तो बस एक सबक है। ये आपको बताती है कि क्या सुधार करने की ज़रूरत है। जब भी फेल हो, खुद से पूछें, मैं इस हार से क्या सीख सकता हूँ। दूसरा, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती से कुछ ना सीखना गलत है। हर बार जब आप असफल हों तो अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और एक नया तरीका अपनाएं। तीसरा, बार बार कोशिश करें, लेकिन हर बार एक नया तरीका अपनाएं। अगर आप बार बार वही तरीका अपनाएंगे तो रिजल्ट नहीं बदलेगा। अगली बार एक नई रणनीति के साथ कोशिश करें और खुद को मोटिवेट करने के लिए सफल लोगों की कहानियाँ पढ़ें। जब भी आपको लगे कि आप हार गए हैं, उन लोगों की कहानियाँ पढ़ें जो कई बार असफल होने के बाद भी सफल हुए। यह आपको फिर से खड़े होने की ताकत देगा। पांचवा, खुद से सवाल पूछें, अगर मैं अभी हार मान लूँ तो क्या मैं कभी सफल हो पाऊँगा? इस सवाल का जवाब हमेशा नहीं होगा। इसीलिए हार मानने की बजाय फिर से कोशिश करें। अब आपने समझ लिया कि असफलता का सामना कैसे करना है। अब अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे बड़े लक्ष्य हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चैप्टर 12, बड़े लक्ष्य कैसे आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी तेज़ी से सफलता की ओर क्यों बढ़ते हैं, जबकि बाकी लोग एक ही जगह अटके रहते हैं? इसका जवाब है, उनके पास बड़े लक्ष्य होते हैं। जो लोग सफल होते हैं वो सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि एक स्पष्ट दिशा में मेहनत करते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और कैसे वहाँ तक पहुँचना है। वो अपने हर दिन को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्लान करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने लिए बड़े लक्ष्य सेट करने होंगे। तो आइए सीखते हैं कि सही तरीके से गोल कैसे सेट करें और उनका कैसे फ़ायदा उठाएं। ऑथर कहते हैं, आपकी सफलता का साइज़ आपके लक्ष्यों के साइज़ पर निर्भर करता है। यानी आपकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी जितने बड़े आपके लक्ष्य होंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो छोटे छोटे गोल सेट करते हैं। वो डरते हैं कि कहीं वो अपने सपनों को पूरा ना कर पाएं। वो बिना किसी स्पष्ट दिशा में बस दिन बिताते रहते हैं। लेकिन सफल लोग बड़े सपने देखते हैं और उनके अनुसार प्लान बनाते हैं। वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं, बल्कि ग्रो करने के लिए जीते हैं। याद रखें, बिना लक्ष्य के ज़िंदगी बिना दिशा की नाव की तरह होती है, जो कभी किनारे तक नहीं पहुंच सकती। क्या आप जानते हैं एलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेस जैसी कंपनियां क्यों बनाई? क्योंकि उनका लक्ष्य सिर्फ एक बिजनेस खड़ा करना नहीं था, बल्कि दुनिया को बदलना था। उन्होंने एक बड़ा सपना देखा, मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने का और पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक कार पर शिफ्ट करने का। आज भी वो उस लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। सोचिए, अगर उनका लक्ष्य सिर्फ एक आम बिजनेस करना होता तो क्या वो उतने सफल होते? नहीं। उनकी सफलता का राज है बड़े लक्ष्य। यही फर्क होता है छोटे और बड़े लक्ष्य में। जो लोग बड़े लक्ष्य सेट करते हैं वो अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे आप भी अपने लिए बड़े लक्ष्य सेट कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। 1, अपने गोल को बड़ा और स्पष्ट रखें। छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए। अगर आपका लक्ष्य ही छोटा होगा तो सफलता भी छोटी होगी। खुद से पूछिए, अगर मुझे कोई डर ना हो तो मैं क्या करना चाहूँगा। दूसरा, अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। बड़ा लक्ष्य बड़ा दिखता है, लेकिन जब आप उसे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो वो आसान बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपका लक्ष्य है एक सफल बिजनेस खड़ा करना, तो उसे छोटे टास्क में तोड़ें। 1 महीने में बिजनेस प्लान बनाएं, 3 महीने में मार्केट रिसर्च करें, 6 महीने में पहला प्रोडक्ट लॉन्च करें। अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाएं। लक्ष्य तब पूरे होते हैं जब आप हर दिन उस पर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। एक सवाल हर रोज खुद से पूछें, आज मैंने अपने लक्ष्य के प्रति क्या किया। चौथा, अपने लक्ष्य को लिखें और रोज पढ़ें। रिसर्च के अनुसार जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं उनके सफल होने की संभावना 42% ज़्यादा होती है। अपने कमरे में एक जगह लिखें, मेरा लक्ष्य 1 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। इसे रोज पढ़ें और खुद को याद दिलाएं। 5वां, अपने गोल्स को समय पर अपग्रेड करें। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं वैसे वैसे अपने गोल्स को भी बड़ा बनाएं। हमेशा खुद से पूछें, मैं अपने लक्ष्य को और कैसे बड़ा बना सकता हूँ। अब आपने समझ लिया कि कैसे बड़े लक्ष्य आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। लेकिन सिर्फ बड़े गोल बनाना ही सही नहीं है,
आपको यह भी सीखना होगा कि एक लीडर की तरह कैसे सोचा जाए। तो आइए जानते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 13, एक लीडर की तरह कैसे सोचें। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स और वॉरेन बफेट आम लोगों से अलग कैसे सोचते हैं? वो सिर्फ फॉलो नहीं करते, वो खुद एक लीडर होते हैं। वो बड़ी सोच रखते हैं, वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं, हर मुश्किल में एक अवसर देखते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में एक लीडर बनना चाहते हैं तो आपको लीडर्स की तरह सोचना सीखना होगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक लीडर की तरह सोचकर आप अपनी लाइफ और करियर में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको एक सच्चा लीडर बनना है तो पहले एक लीडर की तरह सोचना सीखिए। लीडर और आम इंसान की सोच में बड़ा फ़र्क होता है। आम लोग समस्याओं पर ध्यान देते हैं, लीडर समाधान पर ध्यान देता है। आम लोग डर के कारण फैसले नहीं लेते, लीडर डर के बावजूद सही कदम उठाते हैं। आम लोग खुद तक सीमित रहते हैं, लीडर दूसरों को भी आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। यानी आप अपने जीवन में अगर एक लीडर की तरह सोचना शुरू करें तो आप तेज़ी से सफल हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल को इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया? क्योंकि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, वो एक सच्चे लीडर थे। जब एप्पल मुश्किल में था तो स्टीव जॉब्स ने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी, बड़ी सोच रखी और नया इनोवेशन लाने में फोकस किया। उन्होंने अपनी टीम को इंस्पायर किया कि वो कुछ ऐसा बनाए जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। यही कारण था कि आईफोन और मैकबुक जैसी चीज़ें बनी और एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। अगर स्टीव जॉब्स आम लोगों की तरह सोचते तो क्या एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बनती? नहीं, उनकी लीडरशिप सोच ही उनकी सफलता की असली वजह है। अब सवाल ये है कि कैसे आप भी एक लीडर की तरह सोच सकते हैं। एक, हमेशा बड़े लक्ष्य रखें। छोटी सोच आपको आगे नहीं ले जा सकती। खुद से पूछें, अगर मैं असफल होने से ना डरूं तो मैं क्या कर सकता हूं? हमेशा लंबे समय की सफलता के बारे में सोचें, आज के बारे में नहीं। 2, समाधान पर ध्यान दें, न कि समस्याओं पर। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से पूछें इसका हल क्या हो सकता है। लीडर्स कभी बहाने नहीं बनाते, वे समाधान ढूंढते हैं। तीसरा, खुद को और दूसरों को इंस्पायर करें। एक सच्चा लीडर खुद आगे नहीं बढ़ता बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ाता है। अपने दोस्तों, टीम या परिवार को इंस्पायर करें कि वे भी बड़ा सोचें। लोगों को प्रोत्साहित करें, उनके टैलेंट को पहचानें और उनकी मदद करें। 4, रिस्क लेने से मत डरें। सफल लीडर्स रिस्क लेने से नहीं डरते, वो गलतियां करने से डरने की बजाय उनसे सीखते हैं। खुद से पूछिए, अगर मैं इस कदम को उठा रहा हूं तो मेरी ग्रोथ कितनी होगी। 5वां, हर दिन एक नई चीज़ सीखें। लीडर हमेशा सीखते रहते हैं। हर दिन 10 से 15 मिनट किसी अच्छी किताब या पॉडकास्ट को देखें। अब आपने सीख लिया कि कैसे एक लीडर की तरह सोच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये ऑडियो बुक पूरी अच्छी तरह से सुनी। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को लेकर, अपने गोल को लेकर सीरियस हो। तो अब आपने सब कुछ जान लिया है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है एक्शन। एक्शन लेना है। अब अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद।